नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। उत्तराखंड में सीबीआई ने एक बार फिर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एलयूसीसी और यूके SSSC पेपर लीक मामले में जांच शुरू करते ही सीबीआई ने बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार को तलब किया है और सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बॉबी पवार आने वाले विधानसभा चुनाव में एक तीसरी ताकत बनने का सपना देख रहे हैं और अब ऐसे में सीबीआई की जांच में राजनीतिक एंगल की भी एंट्री होने की आशंका है। दरअसल 21 सितंबर को हुई उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र के 3 पन्ने आउट होने के बाद सबसे पहले बॉबी पवार के पास आए थे, जिसके बाद बॉबी ने मीडिया के सामने पेपर लीक का खुलासा किया। जांच के दौरान ये सामने आया कि ये पेपर हरिद्वार के बहादुरपुर जट स्थित सेंटर से आउट हुआ था और इस मामले में जांच तो चल रही थी, लेकिन सीबीआई जांच की भी मांग उठी। सीबीआई जांच की मांग करते हुए देहरादून में बेरोजगार संघ ने धरना प्रदर्शन भी किया, जहां पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर सीबीआई जांच की घोषणा की थी। जो भी कल्प्रिट है उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है और ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं गंभीर है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, गलत काम किया, तो निश्चित रूप से उनको सजा मिलेगी। और जहां तक सवाल पेपर घोटाले का मामला है, उसमें भी कार्रवाई हो रही है। आपने देखा और तमाम लोगों को सीबीआई ने कॉल किया है, बुलाया है, समन किया है, उनसे भी पूछताछ हो रही है और एक महिला प्रोफेसर की गिरफ्तारी भी हुई है। अगर सही चीजें पाई गई तो निश्चित उसे आप देखेगा कि बहुत बड़ा पर्दाफाश होगा कि पेपर घोटाले के बारे में यूके SSSC में कितने लोगों का हाथ है, कितने षड्यंत्रकारी लोगों का हाथ है और जिन लोगों ने इस पाप को किया है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों के बीच में जाके कहा था। कोई बात नहीं, बॉबी पवार जी को तलब किया, उनको परेशान होने की बात जरूरत नहीं है। बॉबी पवार ने एक विसंगति को लोगों के सामने लाकर बताया और विसंगति को लाकर बताया, ये प्रूफ हुआ कि वो पेपर लीक हुआ, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। और जो जांच एजेंसी हैं उनको अपना काम करने देना चाहिए, वो अपना काम करें। लेकिन हम उन जांच एजेंसियों से ये चाहते हैं कि वो वास्तविक रूप में किसी के दबाव में ना आकर, जो वास्तविक रूप में इस पेपर लीक के या पेपर जो माफिया हैं उनके वो जो हैं वहां तक जाएं, उनको बेनकाब करें। और चलिए इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। आप सभी को उनका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले आशीष सैनी जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हरीश मैखुरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का जनता टीवी पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष सैनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी लगातार यूके SSSC पेपर लीक मामला काफी जोरों शोरों से उठा रही है और कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता है उनका भी कहना है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, नीतियां बनी हुई है, इसके बावजूद पेपर लीक हो रहा है, सरकार की नाकामी है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इसको इसी एंगल से इस मुद्दे को उठाती रहेगी या फिर पार्टी के पास कोई अन्य वैकल्प है, कोई समाधान है जो सरकार को दिया जा सके ताकि 100% पेपर लीक पर रोक लगाई जाए? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है इसी में उत्तर छुपा हुआ है। आपने कहा कि आपके पास ऐसी कौन सी योजना है कि आप पेपर लीक मामले को रोक सकते हैं कि और सरकार के पास आप एक प्रस्ताव रख सकते हैं, क्योंकि पेपर लीक मामले में सरकार नाकाम नहीं हुई है, सरकार उसमें शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पेपर लीक घोटाले में शामिल है, तो इनके पास हमें जांच के लिए नहीं आना है। हम जनता की अदालत में और भारत की अदालत में क्यों जा रहे हैं कि आप इसकी जांच कीजिए, जांच से पता लगेगा क्या क्या है। जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में, वो ठीक से काम करने की स्थिति में है नहीं। हमने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है, जुडिशियल इंक्वायरी में जो भी चीज सामने आएगी वो होगी। लेकिन ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उत्तराखंड की सरकार, मैं बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ ये कह रहा हूँ कि सरकार इसमें संलिप्त है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी से लेकर और कई मामलों में लेकर। वर्तमान में जो प्रोफेसर सुमन की गिरफ्तारी हुई है और जिसमें वो व्हाट्सएप से पेपर सॉल्व करने की बात कर रही थी, ये केवल एक दिखाने का दांत है। असली दांत अभी भी बचा हुआ है और सीबीआई, मुझे आशंका है कि सीबीआई या जो भी जांच एजेंसी इसमें लगेगी
वो उस पहलू को शायद सरकार के दबाव में छोड़ ना दे। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि UKSSC के पेपर लीक के मामले से लेकर और जितने भी पेपर लीक हुए हैं जिनमें पेपर लीक का पता भी नहीं चला है, उनकी भी एक बार जांच कर लेने में कोई आपत्ति नहीं है। कम से कम उस नेक्सस का मालूम तो वो कौन व्यक्ति है जो सुबह उठते ही पेपर लीक के काम में लिप्त है और पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता, लेकिन वो उसके लिए एक इजी पैसेज बनाने का काम कौन सी पार्टी कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से इतने लोग निकले हैं, इतने लोग फंसे हैं, वो उनको मात्र स्थापित कर देती है। बॉबी पवार को नोटिस दिया गया है तो बॉबी पवार को केवल इसलिए नोटिस दिया है ताकि उसके संबंध में जो जानकारियां हैं वो मिल जाए। एक इन्होंने सख्त कानून का नाम पे जो नोटंकी करी है उसमें केवल माफियाओं को, नकल माफियाओं को, नकल में जो लिप्त लोग हैं उनको बचाने की कोशिश का रास्ता निकाला है, जिसमें आवाज उठाने वाले व्यक्ति को भी आरोपी की तरह से शामिल किया गया है। ये बड़ा खेदजनक और बड़ा कहते हैं युवाओं के प्रति एक अपमानजनक इनका रवैया है कि ये सरकार अपने आप को दिखा रही है कि ये सरकार चोरों के साथ है और चोरों का पक्ष करेगी और प्रदेश के युवा जो रोजगार मांगेंगे उनके खिलाफ जाएगी। वर्तमान में अनेक मामले ऐसे हैं। अभी आपने ये LUCC का भी मामला देखा है। 2018 में कंपनी आती है, कंपनी यहाँ पर कारोबार करती है और अपना कारोबार समेट कर यहाँ के लोगों का निवेश लेकर भाग गई और ये लुकआउट नोटिस को ही लेकर घूम रहे हैं। लुकआउट नोटिस का सीधा सीधा मतलब है कि सरकार के हाथ पैर बन चुके हैं और आरोपी भाग चुके हैं। तो अब लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा। मेरी सरकार से मांग है कि इस मामले में अधिकारियों को दृष्टि देते हुए उन पर कार्रवाई हो और साथ में उनका भुगतान जो नुकसान हुआ है वो सरकार के खजाने से जाना चाहिए, क्योंकि नुकसान हमारे प्रदेश के नागरिक का हुआ, उसने इस सरकार पर भरोसा किया और उस भरोसे को तोड़ा गया है। तो हम तो अपनी तरफ से फिर भी मांग करेंगे कि उन निवेशकों का पैसा सरकार लौटाए और जब कभी वो आरोपी पकड़े तो वो पैसे का एडजस्टमेंट सरकार वहां से कर ले, लेकिन आज उन्हें राहत मिलनी चाहिए। आज क्योंकि सरकार की नाकामी का एक नुकसान हमें देखना पड़ रहा है, तो दोनों ही स्थितियों पर सरकार तो उस मामले में लिप्त है या नहीं मैं भी दावे से नहीं कह सकता, लेकिन पेपर लीक मामले में सरकार ही शामिल है। ठीक है, मतलब आशीष सैनी जी जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से क्या कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि प्रदेश की, उत्तराखंड की जो चयन प्रणाली है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है वो ही इन्हीं सब मामलों में संलिप्त है। 100% आपकी बात मैं पूरी सहमति देता हूँ और ये सच है, यही मैं कह रहा हूँ। नहीं आशीष जी, मेरा ये सवाल है आपसे, मैं ये बात आपके समक्ष रख नहीं रही हूँ, आपसे सवाल है मेरा कि क्या कांग्रेस पार्टी ये मान रही है कि जो चयन प्रणाली है उत्तराखंड की वो ध्वस्त हो चुकी है? 100% ये सरकार पूरी तरह से नकल माफियाओं के साथ लिप्त है और जो LUCC का घोटाला हुआ है इसमें भी यदि ईमानदारी से CBI जांच कर ले तो यही लोग सामने आएंगे। वो जो लोग आरोपी है और आरोपियों को लाने वाले, उनको बताने वाले, कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके पास थी? इन्हीं लोगों ने अपने डायरेक्टर बनाकर बिठा रखे हैं। जिन बीजेपी के जिन ठगुओं को आपने वहां बिठा दिया और कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई तनख्वाह तो मिलती नहीं है, तो कोई आय का स्रोत है नहीं, तो उन्होंने लोग के स्रोत निकाल लिए। तो आज उसी गलती तो उन्हीं लोगों की जिन्होंने, मैं तो कह रहा हूँ जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी में इनके डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं इन्होंने खुद किया है, तो जरा वो किसकी चिट्ठी थी, किसकी सिफारिश थी, ये सब चीज सार्वजनिक तो कर दे, पता तो लगे कि उस महानुभाव को किसने बिठाने का काम किया, जिसने LUCC को हर जगह एक्सेस दी है और उसको सरकारी संस्था बनाने का और सरकारी संस्था का प्रशिक्षण बनाने का काम किया। उसी से तो लोग धोखे मारते हैं। और ना मैं गारंटी देके कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के जो निवेशक है वो बहुत होशियार है, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये सरकारी संस्था शायद हो सकती है तभी जाकर उनको लूटने में कामयाबी मिली। अदरवाइज 10 रुपए भी किसी निवेशक, प्राइवेट निवेशक, फर्जी निवेशक की हिम्मत नहीं है कि जो उत्तराखंड के लोगों को उलझा के वहां से उनसे पैसा ले ले। आज उसको सरकारी दिखाया गया, उस नाम पर लूटा गया है। तो ये ऐसे बहुत सारी योजनाएं अब भी चल रही होंगी, अब भी लोग घूम रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास कोई ऐसा अलर्ट सिस्टम था या फिर उस अलर्ट सिस्टम को जानबूझकर स्विच ऑफ किया गया ताकि वो लूट हो जाने दी जाए, उत्तराखंड लूटने दिया जाए। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड को लूटने की पूरी छूट दे रखी है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मिल रही है, नमस्कार। जी जोशी जी, आशीष सैनी का आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर कि पेपर लीक के मामले में
अगर कोई संलिप्त है या नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार तो जरूर संलिप्त है। अब सवाल आपसे मेरा यह है कि पेपर लीक के मामले जो प्रदेश में फिलहाल सामने आ रहे हैं, UKSSC पेपर लीक मामला हम सबके सामने है, तो फिर जितनी भी अव्यवस्थाएं उस दौरान हुई, जो भी कारण रहा पेपर लीक होने का, भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि प्रशासन में, सिस्टम में कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पेपर लीक रोकने के लिए लगे हुए हैं, तमाम नीतियां बनाई गई हैं। तो फिर पेपर लीक आखिर हो कैसे रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब UKSSC का पेपर बाहर आया, आपने देखा होगा कि सरकार की तरफ से तत्काल कार्रवाई हुई और लोगों के खिलाफ मुकदमे भी हुए, गिरफ्तारियां भी हुई, उसका मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया। और जो हमारे बेरोजगारों की मांग थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात को मानते हुए, ये पहला मौका होगा किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री आंदोलनकारी छात्रों के बीच में जाकर इस बात की घोषणा करता है कि मैं आपके हितों की रक्षा करूंगा, और अगर कहीं कोई गलत हुआ है तो निश्चित रूप से उनको दंडित किया जाएगा। छात्रों की मांग थी CBI SIT गठित करने के बाद छात्रों की मांग थी कि CBI से जांच कराई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए CBI को जांच ट्रांसफर की। आज आप देख रहे हैं कि CBI ने एक महिला प्रोफेसर को अरेस्ट किया है और जो उसके मास्टरमाइंड हैं, देखिए जो चीज जो हम लोग पहले ही कह रहे थे कि अगर वही महिला कि पुलिस को उस पेपर को उसी वक्त दे देती, बॉबी पवार को न देती, जब तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ हम कह सकते थे कि इसमें कहीं संलिप्तता किसी की नहीं है। हालांकि हम किसी के ऊपर कोई संलिप्तता नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आज CBI ने उस महिला को भी गिरफ्तार किया है और अन्य लोगों से पूछताछ हो रही है, और बॉबी पवार जी को भी पूछा है कि समन किया है कि आप भी बताएं क्या मामला था, क्या नहीं था। अन्य जितने लोग हैं उनको भी समन करेंगे, उनसे ही पूछताछ करेंगे। जीरो टॉलरेंस की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि नकल माफिया को मैं नेस्तनाबूद कर दूंगा। और आज जोशी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, जोशी जी मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी, पर मेरा सवाल यही था कि अगर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार आगे बढ़ रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस मामले को लेकर इतने गंभीर है, तो पेपर लीक क्यों हो रहा है? पेपर लीक हो जाने के बाद जो कुछ कार्रवाई हो रही है वो जोशी जी एक तरफ है और पेपर लीक हो जाना एक तरफ है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। इसी बात को तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं इस पेपर लीक करने वाले गिरोह को नेस्तनाबूद कर दूंगा और उसका पर्दाफाश करूंगा। आज CBI जांच कर रही है और CBI आप देखेगा दूध का दूध पानी का पानी आपको जल्दी ही इसमें मिलेगा। जहां तक LUCC का मामला है, उसमें 42 लोगों के खिलाफ सरकार ने केस दर्ज किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उस प्रकरण को देख रहे हैं। उसमें निश्चित रूप से जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। देखिए, कांग्रेस का काम, विपक्ष की पार्टी है, आरोप लगाना है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस ईट एंड रन की पॉलिसी पे चलती है, आरोप लगाती है, उसके बाद भाग जाती है। मैं कांग्रेस के मित्रों से विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि अगर उनके पास कोई भी सबूत है वो जांच कमेटी को दें, जो एजेंसी जांच करी CBI को दें। उनके पास कहीं से भी कोई चीज सामने आती है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी के खिलाफ भी हो, ये हिम्मत तो करे उसको देने की, लेकिन आरोप लगाने के अलावा दूसरा इनका कोई काम नहीं है। केवल मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। और मैं फिर विनम्रता के साथ कहूंगा, मेरे छोटे भाई पैनल में बैठे हैं, मैं उनको सुन रहा था, बोलना बहुत आसान है, आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन आरोप की परिणति तक पहुंचना बड़ा कठिन है। सोच समझ के ही कोई बात कहनी चाहिए। अभी भी कहीं कुछ है, सरकार किसी भी हालत में ऐसे लोगों को नहीं बख्शेगी जिनके तार पेपर लीक के मामले से जुड़े हैं या LUCC के मामले से जुड़े हैं।
निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इनको जेल के शिक्षों के अंदर डालने की जिम्मेदारी सरकार की है, उस पर कार्रवाई हम करेंगे। ठीक है। अब आशीष जी, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आपने लगाया कि खुद ही सरकार और पूरी पार्टी पेपर लीक के मामले में संलिप्त है, तो उस पर जोशी जी का कहना है कि ये जो आरोप है वो केवल कांग्रेस पार्टी सीएम धामी की छवि को धूमिल करने के लिए लगा रही है, कोई सबूत लेकिन आपके पास है नहीं। देखिए, जोशी जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल मैं कहूंगा कि ठीक कही है, क्योंकि उनकी पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से सबको निर्देश है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुख्यमंत्री की छवि खराब ना हो, और एक चिट्ठी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली हुई है कि प्रधानमंत्री की छवि खराब ना हो। बाकी नीचे चोरी चकारी लूट डकैती सारे काम चलते रहे, उसमें कोई कहीं पर भी, लेकिन कोशिश ये करनी है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की छवि ना खराब हो। मैं कह रहा हूँ कि पेपर लीक में हाकम सिंह जब पकड़ा गया तो हाकम सिंह बीजेपी कार्यालय पे अकेले तो आते नहीं थे, वो कौन कौन लोग थे जो अभी उत्तराखंड के हरिद्वार से एक बीजेपी का मंडल अध्यक्ष पकड़ा गया, इसके अलावा बहुत सारे लोगों के नाम आते रहे। लेकिन पेपर लीक के मामले में बीजेपी की सरकार ने हमेशा कोशिश की है कि कोई अच्छी क्लोजर रिपोर्ट दर्ज ना हो, ना ही किसी के खिलाफ गिरफ्तारी हो। छोटे से छोटे मामले में हमेशा मालूम चल जाता है, या जो हमारी इंटेलिजेंस यूनिट होती है उनके पास सारी डिटेल है। अगर ये चाहते कि हम खुद अपनी कांग्रेस पार्टी अपनी इंटेलिजेंस यूनिट बनाए, अपने कांस्टेबल और अपने कप्तान भर्ती करें और जांच कर ले हम, तो यदि जरूरत पड़ेगी तो देश के और प्रदेश के हित में ये भी करना पड़ेगा। लेकिन आज ये संभव नहीं है। हमें उन जांच एजेंसियों पर भरोसा है जिनको हम पुलिस या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट या एलआईयू बोलते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय के दबाव के कारण ही वो जांचें लगातार प्रभावित हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि आप एक एसआईटी गठित करवाइए। उस एसआईटी में सबसे पहले मैं जाकर अपनी गवाही और अपने डॉक्यूमेंट देने को तैयार हूँ, लेकिन उस एसआईटी के आधार पर ही, चाहे वो सीबीआई इंक्वायरी आप करा रहे हैं या कोई भी करा रहे हैं, तो आप गवाह तो बनाइए। आपने बॉबी पवार को भी तलब किया है, तो ये तो शुरुआत हुई है। आने वाले समय में एक एक करके सारी डिटेल आपके सामने आएगी। लेकिन सीबीआई जांच पर, जो अभी तक सीबीआई जांच जब से 2014 के बाद से शुरू हुई है, उसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। वहाँ गवाहों को दबाने का काम, वहाँ पर विशल ब्लोवर के प्रोटेक्शन के लिए मुझे बताइए ना उत्तराखंड की सरकार क्या कर रही है। जिस राज्य में पत्रकारों की भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने के मामले में हत्या कर जा रही हो, वहाँ आपको लगता है कि मेरे जैसा आदमी कोई सूचना देगा और मुझे सुरक्षित रहने दिया जाएगा? क्या गारंटी लेगी है भाजपा सरकार हमारी कि विशल ब्लोवर प्रोटेक्शन एक्ट का जो इन्होंने जो धज्जियां उड़ा रखी है उसकी स्थिति कहाँ पर है? इसीलिए तो हमारा सवाल यह है कि सरकार उन माफियाओं के दबाव में है, और निश्चित रूप से जो सबूत है वो दबाने, छिपाने और मिटाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए तो विशल ब्लोवर प्रोटेक्शन की बात नहीं की गई, और नकल कानून में विशेष रूप से सूचना देने वाले को और जो शोर मचाने वाला व्यक्ति है, इसको सबसे पहले सुरक्षा देनी चाहिए थी, उसी को आरोपी बनाने का काम किया है। बताइए नकल सुरक्षा कानून में वो लाइन शामिल है या नहीं है? तो अब आप प्रोटेक्शन करेंगे नहीं तो अपनी जान कौन अपने जान बचाने में काम करेगा? और जो पत्रकार इस मामले में जांच करेंगे वो मार डाले जाएंगे। चाहे आप मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला देख लीजिए या उत्तराखंड के पेपर लीक कांड जितने भी हुए, सब में पत्रकारों और शिकायतकर्ताओं का गला घोटने का ही काम किया गया है। ठीक है। हरीश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। हरीश जी, आप पेपर लीक के मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं दोनों पार्टियों की तरफ से सामने आती रहती हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस मुद्दे पर जारी है, लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल जो अभ्यर्थी इस परीक्षा के थे, पेपर होना, पेपर लीक होना और फिर पेपर रद्द हो जाना, क्या ये उन मासूम अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं, क्या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कि एक बार पेपर रद्द होता है और फिर दोबारा पेपर लिया जाता है तो उन्हें एक बार फिर से अभ्यर्थी के तौर पर पेपर देने आना पड़ता है? हरीश जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, शायद आपका माइक म्यूट है। हरीश जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही, एक बार फिर से आपसे जुड़ने का हम प्रयास करेंगे। मथुरा दत्त जोशी जी, आपका मैं रुक करना चाहूंगी। आपने जो जिक्र पहले किया था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो पहले सीएम है जो खुद जो प्रदर्शन यूके पेपर लीक मामले को लेकर चल रहा था वहां पर पहुंचे और उन्होंने सीबीआई जांच की घोषणा की, तो क्या सरकार और मुख्यमंत्री केवल और केवल किसी प्रदर्शन के दबाव में सीबीआई जांच की घोषणा करेगी? क्या सरकार को पहले सीबीआई जांच कराने के लिए मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं लगा था? नहीं, बिल्कुल आपकी ठीक बात है, लेकिन
सरकार की अपनी एजेंसियां भी होती हैं, प्राइमरी जांच भी करनी पड़ती है। देखिए, इस प्रदेश में पुलिस भी है, एसआईटी भी है, एलआईयू भी है, अन्य एजेंसियां भी हैं। सरकार ने तात्कालिक प्रभाव से एसआईटी का गठित किया। निश्चित रूप से छात्रों की मांग थी, तो उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं के सामने जाके कहा कि ठीक है, अगर आप सीबीआई जांच की बात करते हैं तो हम सीबीआई की जांच भी कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। उन्होंने कहा मैं छात्रों के हितों से कोई समझौता नहीं कर सकता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि मैं भी नौजवान हूं, मैंने भी ये समय फेस किया है, लेकिन मेरे लिए सबसे बढ़िया नौजवानों का हित सर्वोपरि है, अभ्यर्थियों का हित सर्वोपरि है, बेरोजगारों का हित सर्वोपरि है। उसके लिए मुझे किसी हद तक भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वो सब तक जाऊंगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था। देखिए, ये कितनी बड़ी सहृदयता की बात है। आप इतिहास का डाल के देख लीजिए, कहीं पर भी किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री उग्र आंदोलन चल रहा हो, अपनी जान की परवाह किए बिना अपने लोगों के बीच में छात्र, उनका मेरे छात्र हैं, ठीक है, मेरे घर के मेंबर है, मैं उनके बीच में जाऊंगा। सारी सिक्योरिटी ने मना कर दिया। सूचना आपके खिलाफ है, कह दिया कि आप यहाँ कुछ भी हो, उनका कुछ भी हो, मैं जाऊंगा छात्रों के बीच में, ठीक है। उनकी जोशी बात जी, को जोशी जी, सुनूंगा हमारे पास समय और कम है। उनकी भावनाओं के अनुसार काम करूंगा। ठीक है जोशी जी, हमारे पास समय कम है। वरिष्ठ पत्रकार हरीश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, एक रिएक्शन हमें उनसे भी लेना है। हरीश जी, मेरा सवाल यही था कि अब जो कार्यप्रणाली पर जो सवाल उठ रहे हैं चयन आयोग के, और पेपर लीक हुआ, अब पेपर लीक होने के बाद यूके SSSC का पेपर रद्द भी कर दिया गया है, तो ये अब बड़ा खिलवाड़ है उन अभ्यर्थियों पर, उनके भविष्य पर, जो इस मामले में संलिप्त थे ही नहीं। हरीश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लगता है कोई टेक्निकल इशू है। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए बहुत धन्यवाद।